ये है वक्त मीडिया। मुजफ्फरनगर के चरथावल में 10 जून 2025 को कौमी यकजहती पर मबनी एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनाकाद जश्न शहपर रसूल के उन्वान से किया गया। इस मौके पर मशहूर व मारूफ उस्ताद शायर डॉक्टर सदाकत देवबंदी के मजमुए कलाम मतला सानी का इजरा भी हुआ। सदर मुशायरा रहे जनाब इस्लामुद्दीन साहब, चेयरमैन चरथावल नगर पंचायत। मुशायरे के कन्वीनर रहे शायर सालिम वफा चरथावली और ताहिर हुसैन अंसारी। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या चाहते हैं। अगर हम हर वक्त संजीदा रहें तो हमें जिंदगी का कोई मजा नहीं आएगा। जिंदगी दुख और सुख, खुशी और गम, कहे और आंसू दो चीजों का नाम हुआ करती है। अरशद जिया साहब ने इस मुशायरे को बहुत संजीदा बना दिया। आपकी समातें फिर हल्की फुल्की हो जाएं और आप फिर एक ऐसे खुशगवार माहौल में लौट आए जहां आप ये महसूस कर सकें कि आप अपने घर आंगन में बैठकर ये मुशायरा सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारी एक डॉक्टर साहब ने बताया कि एक मजबूरी ये है कि हमें 2 बजे तक हर हाल में ये प्रोग्राम मुकम्मल करना है और हमारे डाइस पर बहुत ही मोतबर शोरा इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें हमारे खुर्शीद हैदर साहब भी एक बार फिर तशरीफ लाएंगे। हमारे अफजल मंगलोरी साहब जो उत्तराखंड के उर्दू एकेडमी के सदर भी रहे हैं, वो भी तशरीफ रखते हैं, उनका भी नंबर आएगा। साथियों, मैं भी इख्तिसार के साथ अपनी बात कर रहा हूं और आइए अब मैं आपके सामने एक हिंदी के कवि जिनको तंज़ो मिज़ाह के लिए इस मुशायरे में बुलाया गया है, जिनको अनिल कुमार पोपट के नाम से हम जानते हैं और काम चोर वो अपना तखल्लुस रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं इन मिसरों के साथ कि जमी कहीं भी नती 400 समंदर था, जमी कहीं भी नती 400 समंदर था, किसे पुकारते बड़ा हौलनाक मंजर था और मेरी तरफ लुढ़क कर आ रहा था एक पत्थर, फिर एक और पत्थर था, फिर एक और पत्थर था और कोई चीख चीख कर पुकार रहा था मुझे। कुएं में झांक कर देखा तो मैं ही अंदर था। धन्यवाद भाई साहब और मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी अरशद जिया साहब पढ़ के गए हैं और मैं वास्तव में जिया साहब का दीवाना हूं और एक सच्चे मन की बात यह भी है कि अरशद जिया साहब ने आज पढ़ा, लेकिन अब कल और परसों भी जब आप कभी यहाँ से निकलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो यहाँ खड़े हुए पढ़ रहे हैं। ये बात आपके दिमाग में रहेगी। मैं थोड़ा सा हास्य पढ़ता हूँ और कोशिश करूंगा कि आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। कि हास्य एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि दर्द कहीं हो और दवा कहीं से शुरू करनी पड़ती है, इसलिए सुने और मजा लें कि कभी दाया कभी बाया मेरा तो पैर भारी है, कभी दाया कभी बाया मेरा तो पैर भारी है, चेहरे पर थकावट है, आंखों में खुमारी है, अनसुलझे से सवाल करती हैं कई आंखें, अनसुलझे से सवाल करती हैं कई आंखें, किस किस को समझाऊं कि घुटनों की बीमारी है। कि हंसते रहो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, खुशियों को यूं ही लुटाते रहो, आए जो गम कभी जिंदगी में उन्हें च्युइंगम समझ के चबाते रहो, उन्हें च्युइंगम समझ के चबाते रहो। और पैसा के डॉक्टर साहब ने बताया कि जब कंधों से दर्द शुरू हो के वहां से निकलता हो तो अक्सर हार्ट अटैक आ जाता है। एक दिन मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी हुई तो मैंने घरवाली को जाके क्या कहा
और उसकी क्या प्रतिक्रिया रही कि एक दिन हुआ कंधे के बीच बहुत तेज दर्द, याद आ गई अमिताभ बच्चन जी की बात, जिसे हुआ दर्द अजी कहेगा मर्द। याद आ गई अमिताभ बच्चन जी की बात, जिसे हुआ दर्द अजी कहेगा मर्द। फिर भी मैंने कहा कि रात को किसी टाइम दर्द अपना असर दिखा भी सकता है, रात को किसी टाइम हार्ट अटैक आ भी सकता है। अतः तुम बीच बीच में अपनी आंखें खोलती रहना, मैं हूं कि नहीं करने को निश्चित, मुझे बीच बीच में टटोलती रहना। वो अपना तकिया उठा दूसरे कमरे में जाते हुए बोली, वो अपना तकिया उठा दूसरे कमरे में जाते हुए बोली, जिसे मरना है वो तो जरूर मरेगा, अब इतनी छोटी सी बात के लिए कौन अपनी नींद खराब करेगा। अब इतनी छोटी सी बात के लिए कौन अपनी नींद खराब करेगा। पर चल जब तू कहता है, जब तू कहता है तो सबसे पहले उठकर तुझे ही टटोलूंगी। अगर सब कुछ रहा ठीक ठाक तो लग जाऊंगी अपने काम में, नहीं तो बैठ के पहले तुझे ही रो लूंगी, नहीं तो बैठ के पहले तुझे ही रो लूंगी। और एक बहुत अच्छे छोटी सी कविता इस बात को लेके है कि जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत रहे कि घरवाली की एक बड़ी शिकायत रहे कि हमें तो पता नहीं तू क्या कमा रहा, हमें तो धरना एक ढेला लगा के दिया। जिस दिन से तेरे घर में आई बस दुखी 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 कि पत्नी जी ने एक दिन उलाना दे ही दिया, नाच गए, आज तक तूने मेरे लिए क्या किया। पिताजी ने कहा था लड़का करता है मिल में नौकरी, अगर सिक्कों में मिले तनख्वाह तो भर जाए एक टोकरी, पर तूने आज तक मेरी हथेली पर एक पैसा नहीं धरा, आखिर इतने रुपए का तूने अकेले क्या करा। मैंने कहा कि बैंक और फंड में जो कुछ भी था जोड़ा, तेरे बच्चों की परवरिश और शादी में कुछ भी नहीं छोड़ा, पर तू घबरा नहीं, मैं एक दिन तेरे बहुत काम आऊंगा, तुझे पता लगेगा जिस दिन मैं मर जाऊंगा, तुझे पता लगेगा जिस दिन मैं मर जाऊंगा। 3,60,000 रुपए बीमा के, 5,50,000 रुपए ग्रेचुइटी के और 3,800 रुपए पेंशन हर माह मिलेगी। सब कुछ तेरे अकेले का होगा, फिर तो तेरी मनबगिया खिलेगी। हाय राम कहकर वो सिर पकड़कर बैठ गई और बोली, उसकी बात ने मेरे मन के विश्वास की गांठ खोली। वो बोली, इतने काम की बात इतने दिनों बाद पता चली, अरे ऐसी सुहागिन से तो मैं विधवाई भली, ऐसी सुहागिन से तो मैं विधवाई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और अभी संचालक महोदय पीछे कह रहे थे अभी कोरोना का जिक्र चल रहा था, जब आदमी बहुत खुश हो तो उसे अपने दुख के दिन भी याद आते रहे। और कोरोना एक ऐसी बीमारी रही कि जिससे आदमी खुद से डर लगा कि अपने हाथ भी अपने मुंह के लगाना, तो भाई आदमी कहाँ जावे। लेकिन क्या हुआ, लॉकडाउन लगा 2-4 दिन बड़ा गुस्सा आया, यार अच्छे भले काम पे जा रहे थे घर पे बिठा दिए। अब क्या हुआ, तो उसे लेके आदरणीय भाई साहब जी को लेके जी 21 दिन का लॉकडाउन। पहले तो बहुत गुस्सा आया, पर फिर सोचा मोदी जी ठीक किया, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि हर आदमी घर में बैठा था, और जो आदमी कभी एक गिलास पानी लेके नहीं पिया था अपने हाथ से, वो रसोई में घुस गया, और रसोई में घुस के उसने जो बजट खराब करा घर का, कभी ये बना कभी वो बनाना उसको कुछ आगे नहीं था। तो उसे लेके है कि 21 दिन का लॉकडाउन। पहले तो बहुत गुस्सा आया, मगर फिर लगा कि मोदी जी ठीक किया। घर के बर्तन और कपड़े धोना तो सीख लिया था बहुत पहले, लेकिन अब तो खाना बनाना भी सीख लिया। बहुत सुंदर। अब तो खाना बनाना भी सीख लिया। पहले पत्नी जी बहुत रोक देती थी, मैं क्या चली जाऊंगी, जब तक नाक रगड़ने नहीं आएगा तब तक वापस नहीं आऊंगी। अब मैं कहता हूँ भैया ने बुलाया है, मैं क्या चली जाना, जब तक जी करे तब रहना, जब मन भरे तब आना। वो मुस्कुराकर कहती है कि पोपट जी आपकी कसम खाकर कह रही हूँ, जब से मिलने लगा है खाट पर चाय और खाना और नाश्ता, ऐसा लग रहा है कि मैं के में ही रह रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं के में ही रह रही हूँ। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह।
बिगाड़ दूं, हलवा खिला दूं, अपना बजट बिगाड़ दूं, जी करता है जिंदा ही गाड़ दूं। वाह, जी करता है जिंदा ही गाड़ दूं। 5,000 रुपये घर में लाता है, नखरे देखो नवाब के, सूखी रोटी पचती नहीं, हलवा खाने को जी चाहता है। 1500 रुपये परचूनिया के, 700 रुपये दूधिया के, 1,000 रुपये मकान किराया, 800 रुपये ब्याज बकाया, 900 रुपये बच्चों का स्कूल और अपना सब कुछ जाती हूँ बोल। अरे बच्चे भी अपने अरमान दबाते हैं, आइसक्रीम टॉफी देखकर बचकर निकल जाते हैं। मुझे ही पता है कि घर कैसे चलाती हूँ। जिंदगी में एक बार तो तुझे हलवा खिला सकूं, ये तो मैं भी चाहती हूँ, ये तो मैं भी चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर पोपट साहब। साथियों, संजीदा शायरी करनी बहुत आसान काम है, लेकिन तंज़ो मिज़ाह की शायरी में बड़ी फिसलन होती है। इसमें यह भी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं अदब का दामन हाथ से न छूट जाए। साथियों,